हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, सीधा हम चलते हैं आज के हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस, एमसीक्यूज और मेन के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे 2025 में, सीधे वो निकाल दिए मैंने। अब ये सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आखिरी पेज का क्वेश्चन, साइंस पेज, जो कि रोजाना एक साइंस पेज आता है ना, शनिवार को छोड़ के हिंदू में। साइंस पेज में मैं वो लेके आता हूं जो कि छुपा हुआ है। अब नोबेल प्राइज में क्या पढ़ना है? नोबेल प्राइज किसको मिला? ये तो एसएससी का क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको। तो उसके बाद अब ये देखिए, अब ये पिक्चर दिखा रखी है नेमेटोड की, राउंड वॉर्म कहते हैं इसको, नेमेटोड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेमेटोड क्या है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं नेमेटोड। एनिमल किंगडम के माने जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की तरह से होता है और माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड और एनिमल नेमेटोड्स। प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड की तो मैंने डिटेल स्टडी की हुई है, इसलिए बता सकता हूँ। वो पौधे का रस चूसते हैं, सॉइल में रहते हैं और पौधे के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही जो है ना, हमारे ये राउंड वॉर्म नेमेटोड पेट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं राउंड वॉर्म। अब ये डिस्कवरी जो है, जो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकिन 2024 का नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी मेडिसिन में फॉर डिस्कवरिंग माइक्रो आरएनए। इस बार क्वेश्चन आएगा माइक्रो आरएनए का, अब तक नहीं आया है। mRNA पहले तो आया है आपके क्वेश्चन, मैसेंजर आरएनए का। mRNA में डिफरेंस समझिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इवन साइंस के भी हो सकते हैं। मैसेंजर आरएनए माइक्रो आरएनए में डिफरेंस है। तो इनका ये जो है नोबेल प्राइज मिला माइक्रो आरएनए के लिए, एंड देयर रोल इन कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन। अब माइक्रो आरएनए क्या है कि कोई जीन को मान लिया उसने हाइड कर दिया, सपोज कोई कैंसर का जीन है तो कैंसर की बीमारी नहीं होगी, या किसी जीन को एक्सप्रेस करा दिया जो बेनिफिट का है, दी जीन जिनका बेनिफिशियल इफेक्ट है, उससे हमें बेनिफिट हो जाएगा, कोई बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं वुमन में। अब इसकी जो है ये जो नेमेटोड है सिनोरहेप्टिडिस एलिगेंस, ये नेमेटोड है। और ये क्यों लिया गया है? क्योंकि इसके ऑर्गन जो है वुमन से सिमिलर है। मैंने बताया ना, डाइजेस्ट सिस्टम मैंने इसके पढ़े हैं, मैंने खुद पढ़े हैं 2-3 कोर्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंसिंग की गई है जीन की पूरी तरह से, ये जो नेमेटोड इसकी सीक्वेंस कंप्लीट कर दी गई। तो इस तरह की जो है, जो मुझे मिला इसमें वो मैं ले आया। एक तो माइक्रो आरएनए का क्वेश्चन आएगा, और डिस्कवरी जो है किससे हुई है? नेमेटोड से। ये आपने इस तरह का जो, यदि आप याद करेंगे ना, इस तरह चलेंगे डीप, ये मैगजीन में नहीं मिलेगा, आई टेल यू, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। इस तरह से नहीं मिलेगा कभी भी, जैसे मैं दे रहा हूँ। वो बताएंगे आपको ये माइक्रो आरएनए से वो मिला डिस्कवरी से, लेकिन नेमेटोड का नाम नहीं बताएंगे ना, नेमेटोड की डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि मैंने तो कोर्स पढ़ा है इसका एमएससी में, ठीक है ना। तो नेमेटोड जो है ये माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल, प्लांट, लाइवस्टॉक सब में मिलते हैं, और इनका जो सिस्टम है, ऑर्गन्स है, वो ह्यूमन से मिलते हैं। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाते हैं हम जनवरी में, और ये 9 जनवरी को मनाते हैं। क्या है 9 जनवरी को? मैंने कल बताया था ना आपको, कल की वीडियो में डिटेल देखना, कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, और वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह के कई आंदोलन जीते हैं, कई इवेंट्स थे भारतीयों के साउथ अफ्रीका में। तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। इसका क्या फायदा है बताइए, क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है, जो हमारे प्रवासी भारतीय आते हैं, 3000 से ज़्यादा डेलीगेट आए, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उनकी धरती है ये, उनको प्यार है। तो हमारी सोशल, इकोनॉमिक, ये सारी जो है उसमें इनका योगदान है। कितना जो ना डायस्पोरा जो है बाहर से हमारी रेमिटेंसीज आती हैं, कितनी इनकम है इंडिया को, एफडीआई, एफपीआई, इनके थ्रू काफ़ी आता है, ठीक है, मेन रेमिटेंसीज आते हैं। अब ये जो है, इसके जो है इम्पोर्टेंट ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो विल बी द चीफ गेस्ट। ये जो है आज ये चल रहा है,
आज शुरू हो गया ये। और ये ट्रिनिडाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट जो है क्रिस्टाइन कार्ले कंगालू, क्या नाम है, क्रिस्टाइन कार्ले कंगालू, ये चीफ गेस्ट है 18th एडिशन के। पूछ सकते हैं आपसे, ये स्टेट सर्विस में पूछा जाएगा, एसएससी में पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा, इटालियो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और मेन में भी आपका क्वेश्चन कभी आएगा इसमें, या आ चुका होगा, कि ये प्रवासी भारतीय दिवस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाते हैं, बार बार आता है इसमें। ठीक है, अब ये हिंदू में जो है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे माय डियर, जो कि बुक्स में नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर में है, ओनली न्यूज़पेपर। यदि बुक्स में मिलेंगे उसमें मार्क्स नहीं आएंगे आपके। अब एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ एआई गवर्नेंस, ये प्रिंसिपल इसमें न्यूज़पेपर में दे रखे हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया एक भी, 8 के 8 न्यूज़पेपर में से लिख दिए मैंने। हाउ मैक्सिमम गेन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन एआई अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल हार्म। पहले का तो इन्होंने आंसर दे दिया न्यूज़पेपर में, सेकंड का नहीं है, ये हमें निकालना है जब आगे आएगा कभी भी। क्या गेन हम हमें मिलेंगे इन्वेस्टमेंट जो एआई में करने जा रहा है इंडिया, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल हार्म, पॉलिटिकल भी है, एथिकल हार्म भी हो सकते हैं, सोसाइटल भी, जो भी है। अब ये प्रिंसिपल आपने याद करने हैं, 8 प्रिंसिपल। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एआई सिस्टम्स, accountability from developers and deployers, safety, reliability and robustness of AI system by design, privacy and security, fairness and non-discrimination, human-centered values and don't harm, inclusive and sustainable innovation to distribute benefits of innovation, digital by design governance to leverage digital technology to operational principles। अब ये जो है पिछली बार एथिक्स में आ गया, एथिकल कंसेप्ट पूछ लिया AI के। मैंने AI पे कई वीडियो बना चुका हूँ, मैं और भी लेके आऊँगा। एआई पे एक 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा मेन में और एक प्रीलिम में एक्सपेक्टेड है मुझे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, कल मैं वो सुन रहा था, जो बच्चे बाहर आ रहे थे ना यूपीएससी का इंटरव्यू दे के, उनके समझिए। एक तो उन्होंने ये बताया कि एनसीईआरटी, एक बच्चे को छोड़ के एनसीईआरटी पिलर है और न्यूज़पेपर, और सब ने यह बताया, हमने ज़्यादातर ने यह बताया कि हमने सेल्फ स्टडी की है, हमने टेस्ट सीरीज भी नहीं ली, टेस्ट सीरीज भी नहीं ली वो सारे बच्चों ने। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, वेस्ट मटेरियल यदि आप पढ़ रहे हो ना राजेंद्र नगर से ला के, वो आपको फेल कराएगा, सिर्फ वैसे नहीं हो गया आप किसी से। या ये फाउंडेशन कोर्स 1 साल कर लिया, वो कर लिया, इधर उधर उनके नोट्स पढ़ लिए, उससे फेल हो गए। मैं 40 साल के तजर्बे में आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बताता हूँ ये बातें। और आपके पेरेंट्स को भी आप बताओ कि सर ये कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी आप नंबर 1 पे आ सकते हैं यूपीएससी में। तो उन्होंने यही बताया कि आप उसके नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पिलर है, वेस्ट मटेरियल मत पढ़ो फालतू का, न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाओ मेरे साथ, यही उन्होंने मंत्र बताए। एक बच्चे ने कहा जी नहीं मैंने तो नहीं एनसीईआरटी पढ़ी, हो सकता है कि उसके जो है उसको कोई और ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर आगे हो, कोई और रीजन हो, बस ये गलत है, उन्होंने भी गलती की है ये एनसीईआरटी ना पढ़ के, बहुत बड़ी। अब ये स्टेट सर्विसेज का क्वेश्चन है, स्टेट सर्विस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वी नारायणन, क्या नाम है, वी नारायणन स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्शन एक्सपर्ट थे उसी में, इसरो में पहले। उनको जो है नया चेयरमैन बना दिया इसरो का, इसरो का नया चेयरमैन बना दिया। और ही विल बी नाउ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, और चेयरमैन स्पेस कमीशन का होता है, याद रखना। तो ये सोमनाथ जी है जो है, सोमनाथ, उनसे टेक ओवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने, इस तरह की इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं बच्चे जो है, शाइनेस है बच्चों में। जिन बच्चों ने मेरे से परफेक्ट स्ट्रेटजी बनवा ली वो तो इस साल जो है पास होंगे, रैंक भी आ सकता है। भाई मैं जो है आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा स्ट्रेटजी बनाने के। हम जो है प्रीलिम की, मेन की, चारों जीएस पेपर के, एसए की
ऑप्शनल की एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे ये 7-8 महीने की, आप फेल ही नहीं हो सकते, कोई कर ही नहीं सकता आपको फेल, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। दूसरा, मुझे इसलिए भी कॉन्फिडेंस है, मैं आपके साथ 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, हालांकि मेरी सेहत अफेक्ट हो रही है, आई टेल यू, इस एज में 66 में, लेकिन पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं ये लाना चाहता हूँ, इस पैशन के थ्रू ये बताना चाहता हूँ, बच्चे घर बैठ के भी मेरे साथ न्यूज़पेपर में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे प्रीलिम मेन के, दूसरा रैंक भी आएगा। और ये भी अब जो प्रीलिम का जो है क्वालिफाइंग का है, मान लिए 2% है, 2 से भी कम है यूपीएससी का, मैं चाहता हूँ मेरा 10 से 20% तो इस साल हो कम से कम, और इसको धीरे धीरे 50 से ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आधे से ज़्यादा पास हो। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए पास नहीं होते कि सी सेट कमज़ोर है, सी सेट भी साथ साथ प्रैक्टिस रोज़ करो। कल एक बच्चे ने बताया, इंटरव्यू दे के निकला, उसने कहा मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी सी सेट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे देखती थी कैसे क्वेश्चन आए, उससे प्रैक्टिस करती थी, और फिर बेसिक किताबें पढ़ते थे अर्थमेटिक की, बड़ा अच्छा बताते हैं। तो मैं भी वो साथ साथ रिलीज करूँगा रोजाना। जो बच्चे बता रहे हैं ना कि क्या खामी है हमारे सिस्टम में, हमारी तैयारी में, प्रिपरेशन में, हमें परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए, बस वो परफेक्ट स्ट्रेटजी के लिए आप मेरी मेल पर सिंपली आपने एक अपना मोबाइल नंबर छोड़ना है, मैं मिलाऊंगा। क्या कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का या कोई सेक्रेटरी लेवल का, चीफ सेक्रेटरी लेवल का, या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपसे इतनी देर बात करेगा, इस तरह से वीडियो ले आएगा, इस तरह से न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन निकाल के देगा, इस तरह से जो है टेलीग्राम पे ऐसे क्वेश्चन डालेगा जो रेयर क्वेश्चन है यूपीएससी के। मैं आपका रियली जो है वेलफेयर चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स की तरह से गार्डियन हो आपका, मैं आई मीन योर गार्जियन। जब आप 25 मई को पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, उस दिन याद आएगा कि सर का जो है मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन थे सारे के सारे, जो सर मॉक टेस्ट दे रहे, जो हमने बाहर से मॉक टेस्ट किए उसमें एक भी नहीं आया। अब ये जो है न्यूज़ है हिंदू में, भारत पोल, ये भारत पोल हमने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, भारत पोल पोर्टल, इंटरपोल की तरह से। ये इंटरपोल से जो है टाई अप करेगी, और जो हमारे फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स है ना उनको लाएगी, उनके एक्स्ट्राडिशन कराएगी, उनको सजा दिलवाएंगे, जो इंडिया का पैसा खा के बाहर भाग गए, है ना पैसे, बहुत सारे नाम आप रोजाना न्यूज़पेपर में आते हैं। तो ये भारत पोल कौन ऑपरेट करेगा? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन will take lead in implementing Bharat Poll and ensuring widespread training in its use at the grassroots levels। और सीबीआई ने डेवलप किया ये पोर्टल। अब इसके 5 कंपोनेंट है मॉड्यूल भारत पोल के: कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट, रिसोर्सेज, इसके डिटेल इसमें दी है। ये जो है इस तरह की नई चीजें आपके पेपर में आएंगी। भारत पोल पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंप्लीमेंट कौन करेगी? सीबीआई। किसने डिजाइन किया? सीबीआई ने। अब इंडिया एंड यूएसए ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर इंटरपैरेबल सोनोबॉयस फॉर नेवी, ये आ जाए ना आपका एग्जाम में। सोनोबॉयस किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। अब इंडिया एंड यूएस अनाउंस्ड कोऑपरेशन, अनाउंस किया अभी, ऑन को-प्रोडक्शन ऑफ यूएस सोनोबॉयस फॉर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, ये यूडीए के लिए फॉर इंडियन नेवी। It is a high-end technology that allows tracking submarines in deep sea and ocean। deep sea में जो है ये उनको फाइंड आउट करेगी, ट्रैक करेगी। यूएस इंडिया इनिशिएटिव, जिसको आईसेट कहते हैं, जो, और आईसेट कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। देन अल्ट्रा मैराइन ऑफ यूएसए एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विल को प्रोड्यूस यूएस सोनोबॉयस। हमारी जो ना बीडीएल है, और यूएसए क्या है? अल्ट्रा मैराइन बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस बेस्ड है, वर्ल्ड लीडर है ये, डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अंडर सी वारफेयर कैपेबिलिटीज। तो ये चीज़ें इतनी बारीकी से आप पढ़ोगे, आपको कोई जो है फेल नहीं कर सकता। नोबडी कैन फेल यू इन प्रीलिम एंड एज वेल एज इन मेन। एंड नाउ यू कैन थिंक ऑफ रैंक इन द फाइनल लिस्ट, आई टेल यू। अब ये हिंदू में है आर्टिकल, ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक पुलिस स्टेशन है शाहदरा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को रखा गया था 1928 में, ठीक है।
हमने ये याद नहीं रखना ये कब बनाया था ये पुलिस स्टेशन, 110 साल हो गए इसके, लेकिन हमें याद रखना है शादरा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे इनको रखा गया था। और वहाँ पे जो ना एक हमारे जो थे, इसमें लिखा है, इसी में जो है उर्दू में पहली FIR लॉन्च हुई थी इसमें, खजान सिंह की, उन्होंने जो है निकाले, अपने फ्रीडम फाइटर को निकाल रहा था, वो पकड़ा गया था। तो ये बताने चाह रहे हैं कि इसमें हमारे जो है फ्रीडम फाइटर जो थे, भगत सिंह राजगुरु, उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, गोली मारी थी 1927, दिसंबर 17, 1927। देन मेंबर्स ऑफ HSRA were detained here after involvement in their Kakori train robbery case of 1925। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस कभी पूछ सकते हैं, ये 3-4 केसेज हुए ऐसे। काकोरी रॉबरी केस कब हुआ था? 1925 में, ठीक है। देन अदर्स इन चित्तागोंग अपराइजिंग ऑफ 1930 आल्सो लॉज्ड इन दिस पुलिस स्टेशन, इसलिए ये पुलिस स्टेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये डाटा पॉइंट आप मेरे साथ रोजाना पढ़ोगे ना, आपके कम से कम जो है 10 नंबर या 20 नंबर या 30 नंबर, ये तो एक क्वेश्चन ठीक होगा, ये दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं इसके, और एक तो आएगा ही आएगा। अब इसमें जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे है ये आर्टिकल, इसका मैंने क्वेश्चन निकाल दिए, आपको इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक तो ये निकला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज प्रेवलेंट इन कौन कौन से स्टेट में है, पता होना चाहिए आपको। इसमें लिखा है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। Then geographical influence of insurgents has sharply contracted over the last decade में, जिनका geographical एरिया तो कम हुआ है, लेकिन अब जो कैजुअलिटी हुई है अभी रिसेंटली, वो जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की कैजुअलिटी हो रही है वो बड़ी भारी पड़ रही है हमें। दैट शुड नॉट हैपन। हम इस पर कंट्रोल तो कर रहे हैं, हमारी जो है फोर्सेस CAPF जो लगा रखे वो, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी हम उन एरिया में कर रहे हैं। तो ये आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या जो है एनालाइज दिस प्रॉब्लम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या क्या गवर्नमेंट का मेजर्स है इसको कंट्रोल करने के लिए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पे आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन प्रीलिम में आएगा और एक मेन में, एक एजुकेशन पे, एक हेल्थ में, मेन में, वो मैं सारे करा रहा हूँ, डोंट वरी। अब इसमें ये है टोटल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया स्टडिंग फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 ड्रॉप्ड बाय 1 करोड़, 10 मिलियन कम हुए इन 2023-24 एज कम्पेयर टू 2018-19। 2018-19 के यदि हम कंपेयर करेंगे उससे 2023-24 में 10 मिलियन जो है ग्रेड 1 to 12 से स्कूल में कम हुए। और ये रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कौन सी रिपोर्ट है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये मैंने पिछले वीक भी दिया है, इसमें क्वेश्चन काफी। UDISC प्लस ये रिपोर्ट आई है फॉर 2022-23 एंड 23-24। इसको जो आप एजुकेशन को ऐसे में यूज कर सकते हैं और मेन में, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। 10 मिलियन का डाटा तो एटलीस्ट होना चाहिए ना। डाटा आप कई बार कहते हैं यूपीएससी डाटा नहीं पूछती, भाई आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा डाटा, ये 10 मिलियन का जीएस में लिखना पड़ेगा इंटरव्यू में। आजकल जो है कुछ बच्चों को मैं मॉक इंटरव्यू तैयारी करवा रहा हूँ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मैं यही डिस्कस करता हूँ जो आजकल न्यूज़पेपर में आ रही है ना, भाई आपने इंटरव्यू में जाके क्या बोलना एग्जैक्ट। यदि आपने यह बता दिया ये रिपोर्ट है, उन्होंने डिस्कस कर लिया, और आपने ये बता दिया 10 मिलियन कम हुए हैं, वो आपके 10 नंबर इंटरव्यू उसी समय बढ़ गए। वो ये समझेंगे कि इसको एग्जैक्ट पता है, ही और शी रीड्स न्यूज़पेपर एनालिटिकली, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है जो बच्चे मॉक इंटरव्यू तैयारी कर रहे हो जुड़ जाए मेरे से टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है। हम इकट्ठे जो है सभी बच्चों की इकट्ठी तैयारी करवा रहे हैं, और खास करके न्यूज़पेपर तैयार करवा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे एनवायरमेंट का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, IT का है, AI, ये सारे आपसे जो है आपका डेप्थ जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो जब भरते हो ना, उसमें यदि आपने गलती कर दी तो आप फंसोगे इंटरव्यू में, आई टेल यू। चलिए तो हम बाद में करेंगे बात, लेकिन अब जो है ये प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू का जो है आपने इकट्ठे मेरे से स्ट्रेटजी बनवाओ,
आप ईमेल पर सिंपली आपने तो एक टेलीफोन नंबर छोड़ना है, उसमें भी क्यों हरकत कर रहे हो। आपका हो सकता है कि 1 साल बचा दूं, 2 साल बचा दूं, 3 साल बचा दूं। अब ये जो कल तिब्बत में अर्थक्वेक आया है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। ये जो अर्थक्वेक है 2024 का अभी आया है, इसका एपिसेंटर था टिंगरी काउंटी इन सिंगाटसे रीजन ऑफ तिब्बत। क्या है लिखा है इसमें, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में सीधे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिमिनरी के, कोई नहीं बताएगा आपको, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं बताते आपको। ये टिंगरी काउंटी है जहाँ पे ये इसका एपिसेंटर है, सिंगास्टे रीजन में है ये तिब्बत के। और ये जो है, ये रीजन जो है कैपिटल सिटी है इंपॉर्टेंट पेंचन लामा ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, पेंचन लामा ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। यहाँ करीब करीब 7,000 लोग थे अफेक्ट हुए, 8 लाख लोग, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ये बुद्धिज्म का है, एपिसेंटर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और साथ में जो है ये जो अर्थक्वेक क्यों आया, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, हिमालय में ये हुआ है भाई। और हिमालय रीजन इज कंसिडर्ड प्लैनेट्स थर्ड पोल फॉर अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसको थर्ड पोल कहते हैं हिमालय रीजन को। अब ये 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट है, ये पूछ लेंगे किसने, इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, जर्मनी और दूसरे रिसर्चर्स भी थे इसमें। ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट में क्या मिला है, क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड ग्लोबल वाटर साइकिल विच लेड टू फ्रीक्वेंट ड्राउट्स एंड फ्लड्स। क्या हुआ, अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, उससे एवापोरेशन ज़्यादा हो रही है, कुछ एरिया में तो ड्राउट आ जाता है, सॉइल में हमारी एवापोरेट हो रही है, सॉइल में मॉइस्चर कम हो गया, कुछ एरिया में फ्लड आते हैं, हैवी रेन हो रही है, जैसे हमारे या लैंडस्लाइड हो रही है, हैवी रेन हो रही है, वायनाड में हुआ, तिब्बत इधर हुआ, सिक्किम में हुआ हमारे। ये एग्जाम्पल आप जो है ये मैं इसलिए बताता हूँ, ये आपके एसए में काम आएंगे और जीएस पेपर में, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ वाटर साइकिल, इसमें लिख सकते हो, इससे कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें तो सिंपल सा है, इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का फुल मेंबर बन चुका है फॉर्मली, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बन गया, इसमें यही है। और नया प्रेसिडेंट आया वो इंडोनेशिया, उसका नाम है प्रबो सुबाइनटो। अब इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और यूरोपियन काउंसिल के जो लीडर है, प्रेसिडेंट उनकी डिसीजन हुई है पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग समिट इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, ये लेटर दिस ईयर 2025 में सबमिट करना चाहते हैं यूरोपियन काउंसिल के साथ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमारा ट्रेड, टूरिज्म ये सारे खुलेंगे। देन अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस न्यूज में, एक तो क्या है कि एंटोनियो कोस्टा, याद करना है नाम, एंटोनियो कोस्टा इज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, ये आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम में, स्टेट सर्विस में तो पूछ ही लेते हैं ये। देन ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंटोनियो कोस्टा इज पोर्तुगीज लीडर ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का है ये, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया से गया हुआ है। देन इंडिया विल स्ट्रेंथन इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल स्पेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग जो है फील्ड है जिसमें इंडिया अपनी स्ट्रेंथन करेगा पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल स्पेस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए आप, इसमें से भी क्वेश्चन निकल गया, ऐसी न्यूज में से कोई क्वेश्चन नहीं निकालता। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट जीडीपी एस्टिमेट शो, ये जीडीपी के रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी 11वीं की किताब में है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने 4-5 साल पहले वो किताब पढ़ी थी, उसमें बजट का भी है और ये भी दे रखे हैं, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्लैरिटी दे रखी है। और सबसे अच्छा है जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, कैसे, अब लेटेस्ट मेथड क्या है, उसमें न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। और जब तक आप वो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करोगे, जब तक समझ नहीं आएगी। मेरे को तो न्यूमेरिकल से समझ आई थी, मुझे याद है, जीडीपी एट करंट रेट, इस तरह के ना उसमें बड़ा अच्छा दे रखे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें जो है मैंने क्या किया है, आपने पूरा पढ़ना है। अब एक तो क्या है, एनएसओ देता है,
नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस किसका है ऑफिस? एनएसओ किसका ऑफिस है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उनसे जीडीपी रिलेट करती है, आरबीआई से नहीं। ये कंफ्यूज कर देंगे आपको एग्जामिनर। अब इसको पढ़ना आपने आर्टिकल को, इसकी नहीं काम का ज़्यादा ग्राफ वगैरह, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, इसमें नहीं काम कुछ भी। लेकिन आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो है अब ये देखिए, एक तो पीएफसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और नेट एक्सपोर्ट, इनका मैंने पूरा जो ना आपको मैंने क्या किया आज प्रीलिम और मेन के जो क्वेश्चन जो है पीडीएफ बना दी और कुछ हैंड रिटन दे दिया इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा था, ये मेरे से टाइप नहीं हुआ। वो आपने क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिन्होंने एनरोल किया है उनको 15-16 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, और हर क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में और स्टेट सर्विसेज में। अब इसमें क्लियर लिखा है व्हाट इज होल्डिंग बैक ग्रोथ। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द मनी स्पेंट इन द इकोनॉमी। स्पेंडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज व्हिच कैन बी सीन एज द 4 इंजन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब ये 4 इंजन जो दिए है ना, ये मैं जो पढ़ रहा था, पीएफसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, नेट एक्सपोर्ट्स, ये जो है आगे देखना, ये जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए हैंड रिटन, वो आप ध्यान से देखना, और कुछ समझ ना आए तो पूछना। पहले एनसीईआरटी किताब पढ़ो आप, पहले 11th की। जब तक एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ोगे ना 11th की वाली, जीडीपी जीएनपी ये समझ नहीं आएगी कभी भी लाइफ में। अब एक्सप्लेन प्री 2015 एंड पोस्ट 2015 जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। बदल गया भाई, अब पोस्ट 2015 का मेथड लगा गया, पहले अलग था। मेंशन द पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट 2015 जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। अब आप ये रोजाना कहते हैं, आपका ये जो है रोजाना मुझे कहते हैं कि आप सर प्रीलिम मेन के क्वेश्चन नहीं ले रहे इकोनॉमी के, ये आएंगे मुश्किल क्वेश्चन। ये इसका आंसर दे दिया, आप इसको पढ़ो आराम से, पहले एनसीईआरटी पढ़ो फिर इसको पढ़ो। प्री 2015 का दे दिया, फिर पोस्ट 2015 का दे दिया, ये आपको समझ आ जाएगा। हैंड रिटन देखो आप, टाइप जैसा है, इसको आराम से समझो। ना समझ आए मेरे से डिस्कस करना टेलीफोन पे, लेकिन जिन्होंने एनरोल किया उनका नंबर है मेरा, ठीक है ना, पूरा डिस्कस करूंगा आपका। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से लिखना, तो आपके 10 में से नंबर आएंगे 8, 15 में से आएंगे 11 नंबर, ठीक है। अब ये पोस्ट 2015 का है, उसमें क्या क्रिटिसिज्म है वो भी मैंने सारा दे दिया। जीवीए, बीपी, जीडीपी, एमपी, ये सारे शब्द तभी आएंगे जब आप एनसीईआरटी करोगे +1 की। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज आप ये एक रिजोल्यूशन ले लो, नए साल में मेरे से बात करनी है आपने। सिंपल आपने एक ईमेल पे, मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज समय देता हूं मैं, वो उस पे आपने अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो बस, मैं अपने आप बात करूंगा। दैट इज माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए परफेक्ट स्ट्रेटजी। जो ये इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हैं ना, वो आप बार बार सुनते हैं, उसको एकदम परफेक्ट बनाऊंगा जो सबको सूट करेगी, जो आपको आपकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है उसको जो है ध्यान में रखते हुए, आपका क्या ऑप्शनल है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। इन 7-8 महीने में हमें रैंक लेना है। प्रीलिम की तो बात ही छोड़ दो, वो तो क्लियर है हमारा, यदि हम न्यूज़पेपर में पढ़ के चलेंगे तो आगे, ठीक है ना। तो इसलिए जब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, तो आप जो है मेरे से बात ही नहीं कर रहे। और दूसरा, टेलीग्राम पे मैंने जो है कम से कम 300-400 क्वेश्चन है पिछले 3-4 महीने में मेरे, उनको पढ़ो। वो सारे यूपीएससी के, हर बच्चा कहता है जो भी बात करता है, जो मेरे यूट्यूब पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, सारे कहते हैं कि सर ऐसा लगता है ये क्वेश्चन एग्जामिनर का है, बिल्कुल PYQ में ऐसे ही आते हैं। भाई मेरा जो है 4 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जो सेक्रेटरी लेवल का पेपर सेट करेगा वो मुझे पता है इस पैटर्न पे करेगा, प्रोफेसर करेगा इस पैटर्न पे करेगा। यूपीएससी का मैं भली भांति परिचित हूँ। वो चाहते हैं एक अलर्ट बच्चा, जो कलेक्टर कौन सा बच्चा लग सकता है वो छांटते हैं, और वही मैं करता हूँ। मैं सारे अनकन्वेंशनल और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ
जो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, न्यूज़पेपर में डिस्कस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।